बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप सबको ईद कुर्बान की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। इस खाकसार का नाम उमर चीमा है और आज ये खाकसार इंतहाई दर्दमंदाना गुजारिश लेकर आप सब की खिदमत में हाजिर हुआ है। आज ईद का दिन है। अब से कुछ ही लम्हात के बाद आप सब ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह का रुख करेंगे। उसके बाद कुर्बानियों के फरीज़े को अंजाम देंगे। सुन्नत इब्राहिमी के इस फरीज़े को सर अंजाम देने के बाद आप गोश्त को छोटा छोटा करके अपने घरों में उसको मुरग़्ग़न करके पकाएंगे और गुरबा में भी तकसीम करेंगे। लेकिन एक इंतहाई दर्दमंदाना दस्त बस्ता अपील आप सबके सामने करने के लिए आज के प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इस शहर में कितने ही ऐसे लोग हैं जो ईद कुर्बान के इस मौके पर भी रिज़्क़ हलाल की तलाश में अपने घरों तक नहीं जा पाते और यही वजह है कि वो ईद पर भी गोश्त नहीं खाते। आप और हम सब उन्हें कच्चा गोश्त तो ज़रूर तकसीम करते हैं और ज़रूर करना भी चाहिए, लेकिन हम सब एक इंतहाई अहम काम नहीं करते और वो ये कि हम इन तमाम तर शख्सियात को गोश्त मुरग़्ग़न करके नहीं खिलाते। जी हाँ, हम इन तमाम तर शख्सियात को पका हुआ गोश्त नहीं खिलाते। ये शख्सियात कौन कौन सी हैं? मेरे पास कुछ छोटी सी फहरिस्त है जो मैं आप सबकी नज़र करना चाहता हूँ। इन शख्सियात में रेलवे स्टेशन पर बैठे कुल्ली से लेकर आपकी गली के नुक्कड़ पर बैठे चौकीदार तक जो आपकी हिफाजत के लिए मामूर है, जो अपने बच्चों को छोड़कर अपनी ईद को कुर्बान करके आपकी हिफाजत कर रहा है। आप सब पर यह जिम्मेदारी है कि आप उस शख्स को भी गोश्त मुरग़्ग़न करके खिलाएं जिस तरह से आप अपने घरों में अपने बच्चों को खिलाते हैं। और इसी तरह से मुख्तलिफ सरकारी इदारों के अंदर बैठे हुए मुख्तलिफ अफसरान, चाहे उनका ताल्लुक पुलिस के महकमे से हो या किसी और महकमे से, किसी एक शख्सियत तक अप्रोच कीजिए। अगर इसके अलावा भी अगर आप किसी एक शख्स को भी गोश्त पका कर खिला दें तो मैं समझता हूँ कि मेरे आप तक इस पैगाम को पहुँचाने का मामला अमर हुआ। मुझे यकीन है कि आपका ये फ़ेल आपके लिए बाइस से निजात होगा। ईद मुबारक।